गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है 1 ईयर स्ट्रैटेजी फॉर AIA PGET 2026। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पूरा एक साल किस तरह से तैयारी करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो देखिए, प्लानिंग है समझा दूंगी, लेकिन इसके पीछे का मुद्दा क्या है पहले आप उसको समझ लें। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। छोटी सी है पर आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेना, है ना, हमेशा के लिए। आप कोई भी काम करें, है ना, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, या जो भी है, या कोई टीचर है ना, तो सभी में ये बात फिट होने वाली है कि अगर हमें कुछ बहुत बड़ा पाना है ना, तो हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के दिमाग में क्या सेट हो जाता है कि थोड़ी सी मेहनत करके हम कोई भी चीज़ क्रैक कर लेंगे, हम उसमें सक्सेसफुल पा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बड़ी मेहनत लगेगी, अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप बड़ी मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं या थोड़ी सी मेहनत कर कर कुछ छोटा सा हासिल करना चाहते हैं। इस बात पर आपको सोचना ज़रूर है, ठीक है। और एक और बात, आपने जितने भी सक्सेसफुल मनुष्यों के बारे में सुना होगा, बिजनेसमैन के बारे में सुना होगा, है ना, आपने उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, स्टोरी पढ़ी होगी, है ना, सक्सेसफुल को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। हमको वो नहीं दिखाई देता कि अंबानी ने क्या किया था जब आज यहाँ पर है ना। हम तो जो आज है हमको वही दिखाई देता, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो आपको ये ज़रूर सोचना है, तभी आप अपना 100% किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक, किसी भी बिजनेस को सेट करने में दे पाएंगे, है ना। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लीजिएगा और आज अपने दिल और दिमाग को समझा दें कि मुझे जो पूरा एक साल मिला है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, मैं इसमें पूरा 100% देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, ठीक है। तो आज तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूरा एक साल का शेड्यूल आपका क्या रहेगा। ये हमारे हैंड से नहीं कि हम आपको क्या पढ़ाने वाले, ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। आपको कैसे पढ़ना है वो बताने वाली हूँ, पूरा 1 ईयर का, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और बनेगा, अपलोड करूँगी, उसमें आपको बताऊँगी कि आपको पर डे अपना सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक PDF प्रोवाइड किया जाएगा, हर दिन का उसमें आपको फिल करना रहेगा, वो मैं उसी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट 3 फेज में मैं आपसे बात करूंगी, उसमें हमने डिवाइड किया है पहले 5 महीने, उसके बाद 4 महीने, उसके बाद 3 महीने। इन 3 फेज में आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है समझाएंगे, और इसके बाद आपको पर डे कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आपका अभी फर्स्ट फेज चल रहा है, 1 to 5 मंथ का फेज चल रहा है। इसमें आपको क्या करना होगा, तो जैसे जुलाई में हमारा एग्ज़ाम होता है, अभी आप वैसे पहले से पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं मान के चलती हूँ कि जुलाई से आपका शुरू हुआ है पढ़ाई करना, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता चल गया मेरा कितना स्कोर रहा, मुझे फिर से तैयारी की ज़रूरत है, या आप इंटर्नशिप में थे, कंप्लीट हुआ, अब आपका एक साल शुरू हो गया है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फेज चल रहा है, जुलाई निकल गया है, अगस्त अभी चल रहा है, वो भी लगभग निकलने वाला है। तो आपके फर्स्ट फेज के कितने मंथ हैं, टोटल 5 मंथ है ना। इन 5 महीने में आपके 2 महीने निकल चुके हैं और आपका वो प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट फेज है वो फाउंडेशन बिल्डिंग फेज होती है, मतलब इसमें हमें पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट करना होता है। पूरा सिलेबस यानी कि आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने रहते हैं, पूरी संहिताएं अच्छे से पढ़नी रहती हैं। फिर इसमें 2 चीज़ें हैं, क्या, एक तो वो जो बच्चे न्यूली अभी पढ़ाई कर रहे हैं, करंट लाइव, उनका तो 5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, उनका तो 8 से 9 महीने में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो से भी लेक्चर को कंप्लीट, लाइव है तो लाइव चलने दें। हाँ, उनके लिए ये थोड़ा सा प्लान चेंज हो जाएगा। बाकी जो ड्रॉपर बच्चे हैं जिन्होंने पूरा एक बार पढ़ लिया है, उनके लिए प्लान है कि 1 से 5 महीने में उनको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है,
ठीक है ना। तो इसमें कवर द एंटायर सिलेबस वंस बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इसमें क्या होगा, हमारा जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, हमारा बार अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, देखिए मैंने पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, लेकिन आपने इसको फॉलो नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए है, और ये पूरा कम से कम 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी कि आपको किस तरीके से पूरा शेड्यूल बताया जाए, तो फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे अब 2 महीने चलेगा तो ठीक है, आपने उसमें अधिकतर चीज़ें कंप्लीट तो कर ली होंगी। अब आपको कैसे फॉलो करना है, एक अच्छे से टाइम टेबल बनाना है, कैसे कि आपका 5 महीने में बार अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक, डेली रूटीन इसका एक अलग वीडियो होगा जिसमें मैं आपको डेली रूटीन बताने वाली हूँ। अब आपका मॉर्निंग में, इसमें भी थोड़ा सा बताया है लेकिन उतना अच्छे से नहीं बताया है कि मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। फिर देखिए कुछ बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, इंटर्नशिप जिनकी चल रही है, वो अपने हिसाब से टाइमिंग को चेंज कर सकते, पर आपको इतने ही घंटे पढ़ाई करना है। तो अभी से आप मात्र 4 और 2 6 और 1 7 घंटे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आप सोचें कि मैं अभी 2 घंटे पढ़ लूंगा, एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको अभी से 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करना ही होगा। ठीक है, आप देख लीजिए जनरल पीएससी वालों को, है ना, यूपीएससी वालों को कितनी मेहनत करते हैं, है ना, आईआईटीएन को बहुत मेहनत लगती है, तभी हम कोई भी एग्जाम को पास कर पाएंगे, है ना। तो आपको भी यही सोचना है कि आपका एग्जाम भी वैसा ही उसी लेवल का है। ठीक है, तो आपको मॉर्निंग में क्या रखेंगे, आप थ्योरी स्टडी रहेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं हमको अच्छे से याद हो जाती है। तो कम से कम आपको थ्योरी पढ़ने के लिए 4 घंटे का टाइम हर दिन देना है, आराम 4 घंटे, है ना। हमारे पास कितने घंटे होते, 24 घंटे, है ना, 6 चौके 24 कर दो, मात्र हमको 6 घंटे पढ़ाई को देना, हमारे पास 18 घंटे है, उसमें 6 घंटे नींद को देना है, बाकी के टाइम क्या करेंगे, पढ़ाई कर सकते हैं ना। कॉलेज का 6 घंटे आपको मिल सकते हैं। ठीक है, कैसे मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करना है, तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टरनून में क्या करेंगे, पढ़ पढ़ के हमारा दिमाग ना थक जाता है, उस समय हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या होता है, एंटरटेनमेंट करता है ना। तो एंटरटेनिंग के लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, जो भी आपने पढ़ा है उस टॉपिक का प्रैक्टिस करना है, 2 घंटे आप करेंगे। और शाम को क्या होगा, फिर क्या होता है, हमने थ्योरी पढ़ा, हमने क्वेश्चन लगाया, हमने क्वेश्चन कैसे लगाया, केवल ऐसे नहीं कि हमको कितने नंबर, हमने क्वेश्चन इस हिसाब से लगाया कि हम जो पढ़े हुए हैं उनमें से हम कौन से टॉपिक अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या वो चीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो ऐसी चीज़ों को एक बार और रिवाइज करने के लिए, क्योंकि हमको इस टॉपिक को बाइंड अप करना है, जो हमने आज पढ़ा था हमको करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवनिंग में, इवनिंग मतलब वही आपकी, बाकी स्टूडेंट का भी कहीं ना कहीं क्लासेस करते होंगे, सभी का रहता है शाम को क्लासेस, तो अपना जो डेली रूटीन की क्लासेस है उसको कंप्लीट करने के बाद आप 1 घंटे का टाइम दीजिए, जो आपने सुबह पढ़ा था, क्वेश्चन में जो डाउट था उनको। ठीक है, इसमें आपको 2 घंटे आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस के लिए भी निकालना है। ये सेल्फ स्टडी का टाइम है, वो रेगुलर वाला जो स्टडी के टाइम है वो अलग रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, हो गया। अब हमारा टारगेट क्या था, जो हमारा फर्स्ट फेज था उसमें हमारा टारगेट था कि हमको एक बार पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना है, रीडिंग करना है और बेसिक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। बेसिक एमसीक्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, संहिता वाइज इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस का नहीं बोल रही, कॉमनली नहीं, पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट, एक एक संहिता, ऐसे करके सारा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, हो गया, ये हमारा 5 महीने का कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला आता है 6 to 9 मंथ, मतलब 6 7 8 9, इन नेक्स्ट 4 मंथ में हमको क्या करना रहेगा। अब जो हमने पहले पढ़ा था इसमें क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है कंपैरिजन में पढ़ाई करना, जैसे मैंने चरक पढ़ा था,
सुश्रुत भी पढ़ा था, तो चरक और सुश्रुत में कौन सी चीजें सिमिलर मिली मुझे, बागभट्ट में कौन सी, जैसे मान के चलो गुल्म के भेद किसने कितने बोले हैं, है ना, और इसमें चरक ने क्या बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला, इस तरीके से कंपैरेटिवली आपको इंटीग्रेट करके पढ़ाई करना है। ठीक है, इसमें हमें पहले तो हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट किया था, अब हमको यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि हमने जो पढ़ा था उसको एक बार और रिवाइज, और हमको वो चीजें और अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सेकेंड रीडिंग रहेगी, ये हमारा गोल है इसका, एडवांस एमसीक्यू सॉल्विंग, मतलब जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे वो तो ठीक है, अगर आपके पास और ज्यादा एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे, स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के, और पूरा ऑल भी होता है, उसमें संहिता सब्जेक्ट सारी चीजें इंक्लूडेड रहती है। और एक बहुत, इसको मैंने पूरा वीडियो लेक्चर के थ्रू भी सॉल्व कराया है, सन 2000 से लेके 2024-25 का भी नहीं कराया, कराने वाली हूँ, तो यहाँ तक का सारा पेपर सॉल्व कराया है। इसमें क्या होता है, आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि हर एक दो पेपर के बाद वही चीजें, जैसे आज वात का पूछ लिया, अगले बार उसका कफ का भेद पूछ लिया, तो मैंने हर बार वात पित्त कफ सभी कुछ समझाया है। उससे आपकी थ्योरी मुझे लगता है कम से कम 50 बार रिवाइज हो जाती होगी पूरे में, पूरी नहीं बोल रही हूँ, जो मेन टॉपिक है उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और वही कंबाइंड आपकी लर्निंग यहाँ पे होना चाहिए। तो हो गया, सेकंड में हमने कितना टारगेट लिया, एक बार पूरा रिवीजन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके बाद आपका इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी, इसमें भी सेम स्टेप्स रहेंगी। अब आपको किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है जो कि आपका 4 महीने में ये सारी चीजों को कवर कर दे। ठीक, वही सेम जो रहेगा वही रहेगा। अब फेज 3 में क्या रहेगा, एग्जाम सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज हम डमी पे करते हैं, जैसे हमने कोई ऑपरेशन सीखना है, डिलीवरी कराना है, तो डमी पे प्रैक्टिस टाइप का, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में आप एक हॉल में बैठे हैं, टाइमर चल रहा है, आपके पास पेपर है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, वही प्रेशर आपको फील करना है, तभी आप एग्जाम के लिए तैयार हो पाएंगे। तो लास्ट के 3 मंथ 10, 11, 12 3 महीने आपको क्या करना है, फाइनल पॉलिशिंग करना है अपने आप को। इसमें स्पीड, एक्यूरेसी होना चाहिए, आपकी पढ़ने की स्पीड, और ये स्पीड कैसे होती है अभी बताने वाली हूँ 2 मिनट में। एक्यूरेसी और रिकॉल अंडर एग्जाम प्रेशर, एग्जाम के प्रेशर में आप कोई चीज कैसे याद कर सकते। देखिए, हर बार क्या होता है, जब एग्जाम होता है, एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, पेपर हम देखते हैं, हमको कितना टफ लगता है। जब वही पेपर हम सॉल्व करके आ जाते हैं, 2-4 दिन बाद वही ऑनलाइन हमको शो करने लगता है, फिर हम पेपर को पढ़ते हैं, फिर हमको पेपर को पढ़ते से ही ऐसा लगने लगता है सरल पेपर था, इतना टफ तो नहीं था, पिछली साल से तो इजी ही आया था, लगता है ना। तो वही दिक्कत क्या होती है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इधर इधर से ना एक जगह से तलवार लटक रही, दूसरी जगह से कोई बंदूक दिखा रहा है, ऐसा लगता है। तो उसी प्रेशर की वजह से हमारा जो दिमाग है वो काम करना कम कर देता है। ठीक है, तो उस प्रेशर से अगर आप एग्जाम देंगे, कैसा एग्जाम देना है देखते हैं, स्पीड कैसे मेंटेन करना है। तो क्लासेस में आपको कितनी बार मैं समझाती हूँ, जब भी क्या, वीकली टेस्ट आपके चलते रहते हैं, फिर आपकी एक मेगा टेस्ट सीरीज चलती है, उसमें आपको 3 से 4 दिन का गैप दिया जाता है टेस्ट को देने के लिए। तो कभी भी क्लासेस का कोई भी टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है, एक टेस्ट आपको 100 कदम पीछे ले जाता है। कंपैरिजन करिए, एक बच्चा रेगुलर टेस्ट दे रहा है, दूसरा बच्चा नहीं दे रहा है, बोलेगा मैं फाइनल एग्जाम में अपना आउटपुट दिखाऊं। अब जो बच्चा टेस्ट दे रहा था रेगुलरली, उसका वो चीज रिवीजन में था, कोई भी कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कोई भी कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उसको रिवाइज नहीं करता है तो वो कुछ नहीं कर पाता एग्जाम में। इसलिए एवरेज बच्चा ही एग्जाम निकालता है, ओवर इंटेलिजेंट ओवर इंटेलिजेंसी में ही बह जाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट करना, ठीक है। तो आपको स्पीड कैसे मेंटेन करना है, जो भी आपके टेस्ट क्लासेस में होते हैं वो आपको देना ही है। मिक्स्ड एमसीक्यू करना है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आप एक बार आपके कंप्लीट हो चुके थे, अब आपने उसमें मार्किंग की होगी, कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चन मुझे अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, है ना, तो उन क्वेश्चन को एक बार और देखना है। ठीक है, जैसे 100 से 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम
लाइक कंडीशन में 100 150 मतलब 120 टाइप का मैं बोल रही हूँ कि जो आपके एग्जाम में आते हैं। मॉक टेस्ट देना है वीक में 2 बार, वीक में 2 बार आप मॉक टेस्ट पूरा एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से, जो एग्जाम में शेड्यूल रहता है 120 क्वेश्चन का है, टाइमिंग क्या है, वो सब अकेले में बैठना है, कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होना चाहिए उस बीच में, ठीक। और 3 से 4 आपको लास्ट मंथ में एग्जाम अटेंड करना है ना। और क्या होता है, मेंटेन अ नोटबुक ऑफ मिस्टेक एंड रिवाइज इट एवरी 3 to 4 days, ठीक है। आपको जो भी मिस्टेक्स लग रही है, जो कुछ टफ टॉपिक होते हैं, जो चीज़ें आपको याद रखने में परेशानी होती है, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, जिसको आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, हाई वेटेज टॉपिक पे हमको फोकस करना पड़ता है ना। समरी नोट्स और चार्ट को रिवाइज करना होता है। और लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उसमें हमको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना है, उसमें हमें क्या करना है, रैपिड रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना है फास्ट, है ना। और उसमें भी कौन से जो आपने मार्क करके रखे थे, जो आपने पहले पढ़े थे उसमें मार्क जो किया था, बस उनको देखना है। और ठीक है, तो ये हमारा पूरा 1 ईयर का स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और शुरुआत में आपको जो बोला था उसको ज़रूर से आपको याद रखना है। एक और चीज़ बता दूं, हमेशा आपको ज़िंदगी में कहीं पर भी हैं, आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता होगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आसान लगेगा, और एक रास्ता ऐसा होगा जो थोड़ा हमको कठिन लगेगा। तो व्यक्ति अक्सर कौन सा चूज करता है, जो आसान हो, है ना। तो लेकिन अगर आप आसान रास्ता को चूज करके जा रहे हैं ना, तो आपको मंजिल तो मिलेगी, लेकिन उतनी ऊंचाई वाली मंजिल नहीं मिलेगी, है ना। और जो आप कठिन रास्ता तय कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली आपको अपनी मंजिल अपने सपनों के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। एक और चीज बताना चाहूंगी कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कोई भी ब्रांच खराब है, सभी ब्रांचेस अच्छी हैं जिससे आप पीजी कर रहे हैं। पर देखिए, सपना रहता ना कि मुझे पंचकर्मा से एमडी करना है, गायनी से करना है, शल्य से करना है, शालाक्य से करना है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सरल रास्ते की तरफ गए, थोड़ा सा मेहनत कम कर दी, तो जो पंचकर्मा काय चिकित्सा मिलने वाला था वो बहुत कोई भी नॉन क्लिनिकल या बहुत जो आपको नहीं चाहिए थी वो मिल गई। तो इसमें क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। तो अपनी मेहनत से, अपने रास्ते से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, दिमाग में हमेशा फिट करना है। ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा मिलेगा, कम मेहनत करूँगा तो कम मिलेगा, और बिल्कुल नहीं मेहनत करूँगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी, है ना। और लगी तो ठीक है, आपको ये फॉलो ही करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका पर डे का शेड्यूल क्या होना चाहिए। बहुत इफेक्टिव तरीके से आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।